जब आप दोनों एक साथ थे, जब आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन था, जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में नहीं थे, उस टाइम पे शायद एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन आप दोनों के बीच कोई झमेला या कोई झगड़े जैसा सिचुएशन पैदा नहीं हुआ। ये चलते ही आ रहे हैं और जितने दिन गए, ये आप दोनों के बीच का जो कोलिशन का एनर्जी इतना ज़्यादा आ रहा है कि इस पे आप दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते थे, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। उसके बाद किसी किसी के लिए मुझे ये मिल रहा है कि आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में चले गए हो, या तो फिर दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हो, पर अभी भी वो जो एक होता है ना कि एक बंधन, जो एक रिश्ते का बंधन होता है, वो कहीं ना कहीं अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा एक सिचुएशन है जो आप भी कभी कभी सोचते हो कि ये रिलेशन होने से फ़ायदा क्या है, और ये रिलेशन ना हो तो भी मतलब उनको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगता है, क्योंकि रहने से भी कुछ नहीं हो रहा है और ये रिलेशन ना रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है आपको। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स। अभी देखते हैं क्या फैमिली का कार्ड आ गया। ओके, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एक्सप्लेनेशन भी लेंगे हम। ओके, तो देखते हैं। सीक्रेट लव, ओके। हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन भी आ गया। ओके, डिपर्चर जो ऑलरेडी आप दोनों के बीच हो चुके हैं। ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच ब्रेकअप जैसा सिचुएशन आ चुके हैं। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो सकता है आप लोग नॉन अनमैरिड या तो फिर हो सकता है कि आप लोग पूरा नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी चले गए हो सकता है कि किसी किसी के लिए ये आ रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज़। आप लोगों के फैमिली होने के बावजूद भी आप दोनों एक ऐसे बंधन में थे जो बंधन को हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये सेकंड अफेयर है या तो फिर थर्ड पार्टी अफेयर है, या हम नहीं बोल सकते, पर ये इतना सच्चा वाला एक प्यार है जो बहुत कष्ट से किसी को मिलते हैं, पर वो अभी खत्म हो चुके हैं, सडनली साइलेंट हो चुके हैं सडनली। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये ना अभी आपको पता चलता है। अब जब सोचते हो कि हमने ऐसा किए क्यों, कैसे हम इसको बचा सकते थे, वो भी आपको पता नहीं चलता है। और क्यों हो गया सडनली, दोनों के बीच सब कुछ ऑफ हो गया, इसका ना कोई सीधा जो जवाब होता है ना, सीधा जो एनालिसिस का जो रिजल्ट होता है, वो आपको नहीं मिल रहा है इस वक्त। और यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन मिल रहा है, जो इंट्यूशन एनर्जी में आए थे, उसके साथ साथ कुछ और भी आए हैं कि देखिए देखिए मैं बोल रही थी ना सेपरेशन का एनर्जी, तो यहाँ पे ना जो चीज़ आ रहे हैं कि देखिए आप दोनों के बीच जो लव है, जो अभी तक प्यार बचा हुआ है, वो बहुत सीक्रेट है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कभी भी ना इतना दिल खोल के कभी भी नहीं बोले कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, या तो फिर तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, या तो फिर करता हूँ या करती हूँ, या तो फिर उन्होंने कभी ये नहीं बोले कि जो होता है ना एक प्रेम का इजहार कुछ चीज़ों से, कुछ कहानियों से, किसी भी तरीके से, ये आपको कभी ये समझाया नहीं है कि आपसे उनका कितना गहरा रिलेशन है, वो कितना गहरा
अनुभव करते हैं, ये रिश्ते को कितना डीपली महसूस करते हैं, ये कभी भी नहीं बताया। पर इनके ना दिल में जो एक सपना था आपको लेके, वो सपना ये था कि वो फैमिली बनाएंगे, आपके साथ मिलके एक फैमिली बनाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच ऐसा अनबन का पहाड़ खड़े हो गए थे जहाँ पे हार्ट ब्रेक हो गया, जहाँ पे आप दोनों का ही दिल दुखे है। किसी वजह से, किसी ना किसी वजह से रोज झगड़ा, रोज झमेला, इसमें आप भी कुछ ऐसा कह जाते थे, आपके मन के जो होता है ना कि डीपली जो डीपेस्ट जो पेन होता है, उस पेन के वजह से आप ऐसा कुछ बोल जाते थे जो उनको अच्छा नहीं लगता था, और उन्होंने भी आपको ऐसा कुछ बोले हैं जो पूरा जाके आपके दिल पे बीत गए, मतलब दिल पे लग गया। तो आप दोनों के ही ये सब कम्युनिकेशन के वजह से ना जो एक्चुअल परेशानी के शामिल हुए वो है आप दोनों का रिलेशन। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से चले गए, आप दोनों का सेपरेशन हो गया, पर अभी भी ना वो जो एक डोर होता है, रिश्ते का जो डोर होता है, वो कहीं ना कहीं अभी तक टूटे नहीं है, क्योंकि अभी भी फैमिली का एनर्जी मौजूद है। आपके दिल में भी उसके लिए अभी भी प्यार है, और उनके दिल में भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि उनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है कि आप लोग ना मैरिड हो, किसी और फैमिली में मैरिड हो, मतलब किसी और के साथ मैरिड हो, पर इसके साथ रिलेशन आप दोनों का था, आपका भी था और उनके ओर से भी था, और है, यहाँ पे है। अगर इस चैनल में आप नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। इससे आपका ये लव एनर्जी के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस रीडिंग को, ओके। और अगर लव एनर्जी का कुछ रीडिंग लेना होगा या स्पेल करवाना होगा या लव रिलेटेड कोई रेमेडी लेना होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। डर्थ, ओके। यहाँ पे ना आपके पर्सन के लिए मैंने ये कार्ड निकाली तो यहाँ पे ये आ गया कि अभी भी ना इनके दिल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेन है आपके अगेंस्ट में, और उनके मन में एक क्वेश्चन भी है कि मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती थी या करता था, अभी भी करते हो, तो तुमने क्यों मेरा हार्ट ब्रेक किया। मतलब वो ये अभी तक नहीं देख पा रहे हैं उतने अच्छी तरीके से कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका दिल दुखाए। वो बातें उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बातें आपके दिल में कितना इफेक्ट डालते हैं, आपके माइंड पे कितना इफेक्ट डाले हैं। वो सब बातों की वजह से आज भी आप आपके लाइफ में रेगुलर नहीं हो पाए, जहाँ तक मुझे मिल रहा है। प्लीज़ एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। जितना आप एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे ना उतना ही ज़्यादा मैं यहाँ पे बैठ के आपके एनर्जी रीड कर पाऊँगी और आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी भी रीड कर पाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे ना वो कुछ फिनेंशियल क्राइसिस में भी है, पर आपके साथ ये सब बातचीत वो नहीं कर पाते हैं। एक तो उनके ये जो आप दोनों के बीच के जो दूरियां है, इसके लिए वो दर्द भी महसूस करते हैं, साथ साथ बहुत सारे कंप्लेन लेटर भी है आपके अगेंस्ट में, इसका दर्द है। प्लस उनका ना मॉनिटरी रिलेटेड एक दर्द है अपने मन में, ठीक है। तो सब कुछ मिला के ना वो खास अच्छा नहीं है इस वक्त, जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे। और आपकी जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो है केयरिंग का एनर्जी, जो अभी भी आप करते हैं, आपका सपोर्ट का एनर्जी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ देखते हैं कुछ सावधानियां भी आ रहे हैं, मतलब आप ना उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं, अब
आपका अभी भी केयर करते हैं। ये जो भी आप सुन रहे हैं ना कि आपके पर्सन इस टाइम बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनका मन का कॉम्प्लिकेशंस है इस वक्त, और मनीटरी प्रॉब्लम भी है, वो इस वक्त प्रॉब्लम में है, उनको दुख मिल रहा है इस वक्त। तो इससे ना आपके मन में भी कष्ट हो रहा है, आप भी रो रहे हो इस वक्त। आप आंसू छुपाने की कोशिश में तो हो, पर आपका जो केयरिंग एटीट्यूड है उनकी तरफ, वो अब भी आ रहा है इस वक्त। मैं सही हूँ या नहीं, बताना ज़रूर। देखिए, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, पर यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जितना भी व्यूअर्स आप लोग हो, जो भी रहोगे, महादेव की कृपा से आप में से उन लोगों को यहाँ पे लाया जाएगा जिनका थोड़ा बहुत मदद इस पर्सन से, मतलब ये मेरे द्वारा अगर हो जाए तो महादेव उन्हीं को लाएंगे यहाँ पे ये रीडिंग देखने पे। तो यहाँ पे प्लीज़ एंगेज हो जाओ, जिससे तुम्हारा रीडिंग कर सकूँ, तुम्हारा एनर्जी रीड कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे कोई बना हुआ कहानी मैं नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके मन में एक डर सा भी है कि आएगा तो क्या होगा, फिर से अगर वापस आएगा तो वही झगड़ा, वही झमेला, वही सब कुछ। आपको पता है कि किसी और के लिए, किसी और के वजह से आप दोनों में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी जो पर्सन की वजह से आप दोनों में ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो पर्सन अब भी आप दोनों के लाइफ से गया नहीं है, वो अभी भी उनके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ना आपको एक अफसोस भी है, इस वजह से आपको एक गुस्सा वाला एक चीज़ भी है कि वो रहेगा तो हम दोनों का रिलेशन कभी सही नहीं होगा, ये आपको पता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि आप सपोर्ट करना चाहते हो, आप केयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, आप चाहते हो कि आप दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करो। पर वो इंसान, जो इंसान आप दोनों को एक साथ रहने नहीं देते हैं, बात नहीं करने देते, आपसे अभी ना ये चाह रहे हो, यहाँ पे वो पर्सन की भी बात आ रही है, आप दोनों अभी भी पेशेंस रख के बैठे हुए हो कि महादेव आपके लिए अच्छा करेंगे, महादेव आपका सब कुछ सही कर देंगे। और देखो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ गया, इसका मतलब है जैसे तैसे भी हो आप दोनों का रिलेशन तो सही होगा। पर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी है, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। उनको भी ये लगता था या लगता है, आपको भी ये लगता है, यहाँ पे ना दोनों ही दोषी हो। प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत हो जाओ, मैं यहाँ पे जो सच दिखाई दे रहा है वही बोलूंगी, क्योंकि वो गुस्से में तो आपको बहुत सारी चीज बोलते हुए गए, आप तो तब चुप रह सकते थे। हाँ, आपको भी दर्द हुआ, आपने भी बोल दिए, पर जो भी आपने बोले वो खुद आपको अब भी महसूस होता है कि आपने उस दिन ना बोला होते तो आज शायद ऐसी दिन आप दोनों के बीच नहीं होते। बोलिए है हाँ या ना, आप अफसोस करते हैं ना अभी? वो उस वक्त ना ये इन सब चीज़ों से उनको उस वक्त चाहिए था कि मुझे छुटकारा मिल जाए, आपको भी ये चाहिए था उस वक्त के ये जो रेगुलर बेसिस का जो ये झमेला हो रहा है, ये जो झगड़ा, ये जो चीज़ें चल रहे हैं, मैं सिर्फ तू मैं, वो भी तू मैं कर रहे हैं, कोई किसी की बात समझ नहीं रहे हैं। मैं इतना बार समझाने की कोशिश की हो फिर भी नहीं समझना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के बात पर वो एकदम अटका हुआ है। तो ये जगह से आपको भी छुटकारा चाहिए था, उनको भी मुक्ति चाहिए था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते थे, अभी भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो। बस जो चीज़ से छुटकारा चाहिए आप दोनों को, वो है आप दोनों के बीच का ये प्रॉब्लम्स, रेगुलर बेसिस में ये मन का ये गुस्सा, ये ईगो, ये सब कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आप दोनों को नहीं चाहिए। बोलिए सही बोल रही हूँ या गलत?
आप अभी भी ना बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। किसके लिए? टुगेदरनेस के लिए। I want to come closer and spend time with you. Okay. ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। प्लीज क्लेम योर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी बाय लाइक, शेयर, सब्सक्राइबिंग माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में 666 लिखिएगा और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि हम दोनों को एक साथ मिला दो और जिसकी वजह से हम दोनों के बीच इतना प्रॉब्लम्स है उनको बीच में मत लाओ, या तो फिर हम दोनों के रिलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि जहाँ पे कोई कुछ भी कर जाए हम दोनों को रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जो भी हो कुछ ऐसा कर दो जिससे हम दोनों सही तरीके से रह सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है और उनको आपकी ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, अगर एक भी पल आप दोनों मिठास से एक दूसरे के साथ बात कर लो, अगर उस दिन आप दोनों में कोई क्लैश ना हो, उस दिन आप दोनों के बीच कोई झमेला ना हो, तो वो दिन आप लोगों का ना स्वर्ग का दिन होगा। जैसे मतलब बोला जाता है ना कि सुख का एकदम लास्ट जो पार्ट होता है उस टाइप का दिन होगा जिसमें आप दोनों पूरा एक साथ रहोगे। और अगर जो भी आप दोनों के बीच इतना दिन से मिसट्रस्ट वाला जो भी बातें हुए हैं, जो भी चीज़ें हुए हैं, वो आप दोनों के बीच जो बातें आए हैं वो तो एक दूसरे के साथ इगोइस्टिक सेंस में बात करते थे। वो आपको कुछ बताते थे, आप उसको कुछ बताते थे, उनको मन में लग गया और उन्होंने कुछ बता दिया, उससे तो ये बातें बढ़ते थे। पर जहाँ से प्राइमरी स्टार्टिंग है वो है आप दोनों के बीच में ना कान भरना। आपके फैमिली में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके फैमिली में या तो फिर आपके दोस्तों के बीच ऐसा कोई पर्सन है जो आपके कान भरते थे उनके खिलाफ, उनके एक्टिविटीज़ के खिलाफ, और इक्वली उनके कान भरा जाता था या जाते हैं अभी तक आपके खिलाफ। और ये मेन जो कांटा बोलते हैं ना हम, ये मेन वो कांटा है जिसकी वजह से आप दोनों का आज जीवन का परिस्थिति ये है। पर मैं एक ही बात बोलूँगी कि यूनिवर्स पर ना विश्वास रखिए। 11-11 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप अपना सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ओके, और जो भी करेंगे ना इतना पॉजिटिवली करो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। और जहाँ पर मुझे लग रहा है इतना पॉजिटिव एक लग रहा है कि कोई भी इंसान आप दोनों के बीच के ये जो रिश्ता है, जो धागा इतने दिन हो गया, इतने बुरी तरीके से आप दोनों जख्मी हो, फिर भी ये धागा जुड़ा हुआ है और ये धागा कभी भी नहीं टूटेंगे। हर हर महादेव।